अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके घर में आपने कोई ऐसा एक नोटिस बोर्ड बना के रखा है, ट्रू और फॉल्स वाला, राइट और रॉन्ग वाला, अपने बच्चों के लिए कि अगर तुमने ये किया तो तुमने राइट किया, अगर तुमने ये कर दिया तो तुमने रॉन्ग किया? नहीं ना, ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज जो हर पेरेंट्स में से कम 90% लोग करते ही हैं कि दिन भर में 8-10 बार ये बात बोलना कि तुमने ये काम गलत कर दिया है बेटा। पहले आप प्यार से बोलते हो, फिर आप रूड हो जाते हो और फिर आप उसको समझाते हो, तुम्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं 100 बार इस बात को समझा चुकी हूँ या समझा चुका हूँ कि ये गलत है। ये आप जरूर बोलते होगे। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और पेरेंटिंग का कोई फिक्स थ्योरी या कोई फिक्स फंडा नहीं होता। हर पेरेंट्स के लिए उसकी पेरेंटिंग एकदम सही होती है और रियल मायने में पेरेंटिंग कोई थ्योरी पार्ट है भी नहीं। पेरेंटिंग एक प्रैक्टिकल चीज़ है। जब आप अपने बच्चों के साथ करते हो तो आपको उसका रिव्यू, उसका फीडबैक आपको खुद मिल जाता है। तो आज मैं आपको आप अपने और अपने बच्चों के कम्युनिकेशन में एक छोटे से बदलाव का बताऊंगी। उस छोटे से बदलाव को अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने बच्चे का बेस ही नहीं बल्कि उसका पूरा फ्यूचर का है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं कि वो गलत और सही को फर्क कर सके और भविष्य में कभी भी कोई गलत स्टेप्स ना उठाए, कोई गलत काम ना करे। इसके लिए इसका बेस आप अभी बना सकते हैं एक छोटा सा चेंज करके। अब वो चेंज क्या है, इसको मैं आप एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। मेरा बेटा जब छोटा स्कूल जाना शुरू किया था तो मैंने उसके साथ एक गेम की तरह शुरू किया था इसको, कि जब तुम स्कूल से आओगे तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने आज स्कूल में क्या अच्छे काम किए और क्या बुरे काम किए, और इसको हम एक ड्राइंग में या कुछ उसमें करेंगे। गेम की तरह हमने शुरू किया और वो स्कूल से आके बिल्कुल तुतलाती हुई बोली में मुझे घुसते ही, इस घर में घुसते ही बताता था कि मम्मा मैंने आज ये गलत काम कर दिया कि मैंने एक बच्चे की कॉपी गंदी कर दी, मैंने ये गलत काम कर दिया कि एक बच्चे के लंच से मैंने खा लिया। उसके बाद अच्छे काम में मैंने मैम को अच्छे से अपना राइम सुना दिया, मैंने एक बच्चे की हेल्प की, उसके हाथ से वाटर बॉटल गिर गया था मैंने उठा करके दिया। तो ये सब चीज़ें मुझे उसे बतानी नहीं पड़ी। बच्चे जो होते हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, उनके अंदर समझने की शक्ति हमसे ज़्यादा तेज होती है और उनके अंदर सीखने की क्षमता हमसे बहुत ज़्यादा तेज होती है। हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो छोटे हैं। तो ये चीज़ उसके अंदर खुद ही डेवलप हो गई कि उसने क्या बुरे काम किए, क्या अच्छे काम किए। अब आगे का स्टेप मैंने क्या किया कि जैसे वो अपने वर्क्स को बताता था तो मैंने उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। लाइक तुमने किसी के लंच बॉक्स से खाना खाया, दैट इज नॉट बैड, तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुमने उससे पूछ के किया, अगर तुमने उससे परमिशन लेके किया कि कैन वी शेयर लंच, अगर उसने हाँ बोला और तब खाया तो ये बुरी आदत नहीं है, शेयरिंग इज केयरिंग। लेकिन अगर बिना परमिशन के खाया तो ये बैड थिंग है। तो जो भी वो अपने काम बताता था उसको मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। अच्छा तुमने ऐसे किया, अच्छा किया कि तुमने बॉटल उठा करके हेल्प किया, ये गुड वर्क है। और मैं उसको रोज पॉइंट्स देती थी और मंथ एंड में जब पॉइंट्स इकट्ठा हो जाते थे तो उसको गिफ्ट्स या कुछ इनाम, कोई एक ड्राइंग सिखाया या कुछ भी उसको पेपर क्राफ्ट बना के दिया, उसी में वो खुश हो जाता था। तो बच्चों को आप रोज रोज प्रेज करोगे तो उससे क्या होता है कि वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं रोज प्रेज करना, और बच्चे को लगातार आप ये बोलते रहोगे कि तुमने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, 100 बार बता चुकी है, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और सीखने की चीज उनकी कम हो जाती है। तो हमें उनका क्या बेस बनाना है कि उनको अच्छी और बुरी चीजों के बारे में बचपन से पता होना चाहिए ताकि बड़े होकर के वो कोई भी ऐसा गलत स्टेप ना उठाए। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने बच्चे के साथ रोज कम्युनिकेट करना है। जैसे कि मैं रात में सोने से पहले अपने बच्चे से कम्युनिकेट करके ये पूछती हूँ कि पूरे दिन तुमने क्या अच्छे काम किए। उसी तरह से आपको ये करना है कि अपने बच्चे से ये रात में या शाम को या किसी भी एनी टाइम आप उससे कम्युनिकेट करिए, उनसे पूछिए कि आज तुमने क्या क्या अच्छे काम किए और उसको काउंट करवाइए क्या तुमने बुरे काम किए। इससे क्या होगा कि बच्चे सिर्फ अच्छे और बुरे की डिफ्रेंशिएट करना नहीं सीखेंगे बल्कि ये भी सीख जाएंगे कि सच कैसे बोलना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और अपनी गलतियों को बताना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उस गलती पे अगर आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ही रिएक्ट कर जाओगे ऐसा तुमने क्यों किया, तो वो अगली बार से आपको नहीं बताएंगे। तो आपको यहाँ पर एक गुड लिसनर बनना है, एक अच्छा लिसनर बनिए एज अ पेरेंट, और अपने बच्चे की अच्छी और बुरी थी दोनों चीज़ों को सुन करके उनको एक्सप्लेन करिए कि तुमने ये कैसे अच्छा किया और ये कैसे बुरा किया, ताकि वो अच्छे और बुरे का फर्क बचपन से ही समझ सके, बुराई को, बुरे काम करने के बाद उनको सबके सामने एक्सेप्ट कर सकें, और किसी भी तरह के पनिशमेंट से कि उन्होंने गलत किया उससे वो डरे नहीं। ये सारी चीज़ें बेस आप अभी से ही बना सकते हो। आप इसको एक बार ट्राई करके देखो 1 वीक, आपको खुद अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। और अभी के टाइम में सबसे टफ काम है बच्चों के बड़े होने तक में
उनको ये चीज़ बता देना कि उन्होंने क्या गलत किया, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं कर सकते कि आप कंटिन्यूस उनके पीछे रहो, वो भी जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनेट का टाइम आ गया है। तो उनको खुद पता होना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, चाहे वो टीनेजर्स हो, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे हो। अगर बच्चे को खुद पता होगा कि क्या गलत है क्या सही है, तो आपको बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये तुमने गलत किया और ये सही किया। बच्चा खुद चूज कर लेगा कि उसने क्या गलत किया और क्या सही किया। और आप एक बार को लिमिट्स तय कर सकते हो कि ये गलत है ये सही है, लेकिन उस लिमिट्स को बार बार रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे को खुद ये पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है, हमने क्या गलत करना है, हमने क्या सही किया। ये सारी चीज़ें खुद पता चल जाएंगी। इसीलिए कहते हैं कि बचपन जो होता है ना, वो कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आप जो शेप दोगे वो वैसा ही हो जाएगा। तो अभी से आप ये शुरू करो, उनसे पूछो तुमने क्या अच्छे काम किए क्या बुरे काम किए। एज अ गेम शुरू करिए, बच्चे बहुत इंटरेस्ट से आपको बताएंगे, आप उसको सुनिए, उनको रिएक्शन दीजिए, उनको समझाइए कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो धीरे धीरे देखिए आपके बच्चे के अंदर ये बदलाव खुद आ जाएगा। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसे शेयर कर लीजिएगा। और मेरे परिवार का परमानेंट मेंबर बनना हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चन मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेरेंटिंग जो है बेसिकली एक प्रैक्टिकल है जिसको किताबों में नहीं ढूंढा जा सकता। वो आपको जब आप पेरेंट्स बनते हैं तो ही समझ में आता है। और किसी भी पेरेंट्स की पेरेंटिंग गलत नहीं होती है। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। बस हमें छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू छोटे छोटे बदलाव करने ज़रूरी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।